अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा इस साल भी जो आपका 2024 का फर्स्ट एनुअल हुआ है, इसमें 2024 के फर्स्ट एनुअल में आपको सल्फोनेशन आया है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप ये यकीन रखें कि इन्हीं यहाँ से आगे जो भी पोर्शन चल रहा है ना, यहाँ से इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटली 5 मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म समझ लें, आपको आगे जाके मतलब ना तो सल्फोनेशन में ना हाइड्रोजनेशन में या फ्रेडल क्रॉफ्ट के दोनों रिएक्शन में आपको इंशाल्लाह मसाइल नहीं होंगे। आप इसको गौर से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है और इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको समझिएगा, पहले इसको समझ लें, देन उसके बाद अपने पास नोट आउट कर लें। साथ साथ नोट आउट भी करते हैं, इशू नहीं है, बट इसको गौर से समझिएगा, कॉपी पे साथ नहीं दे के रखना बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब असल में ऐसा होता है, ये बच्चे आपके पास बेंजीन है, हम इसका मैकेनिज्म बाद में लिखते हैं, जरा मेरी बात पे गौर करें। जब भी हम बेंजीन को रीएजेंट के साथ मिलाते हैं, जब भी हम बेंजीन को रीएजेंट के साथ मिलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा रीएजेंट के दो पार्ट होते हैं। रीएजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं और नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं। कोई भी रीएजेंट हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है, नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब मेरे पास बेंजीन है, ये मैं आपको जनरल रिएक्शन करके बता रहा हूं, इसके बाद हम मैकेनिज्म करेंगे। ये मेरे पास यहां पे इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ई को मैंने कह दिया ये इलेक्ट्रोफिलिक है और इसको मैंने कह दिया ये न्यूक्लियोफिलिक है। रीएजेंट्स वो होते हैं जो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। रीएजेंट्स उनको कहा जाता है जिनकी रिएक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन भी होती है, उनको रीएजेंट्स कहते हैं। अब असल में ऐसा होगा, आपने देखा कि बेंजीन के पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब C6H6। अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है, बिकॉज हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने साथ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या करेगा, ये किससे जाके मिल जाएगा, हाइड्रोजन से। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हाइड्रोजन को लेके आ जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाइड्रोजन की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मेरे पास जो नया रिएक्शन बनेगा, जो नया प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा, वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पे ई आ जाएगा और मेरे पास HNU, मेरे पास हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल इकट्ठा हो जाएगा। ये बेसिक रिएक्शन है, ये आपका बेसिक रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, आपके पास बेंजीन है, इसके 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये जब भी किसी रीएजेंट से मिलेगा, रीएजेंट उसको कहा जाता है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेशन करता है। ये जब भी किसी रीएजेंट से मिलेगा तो हाइड्रोजन लेकर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को लेकर साइड पे हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्टेप नंबर, अब देखें ये तो आपका रिएक्शन हो गया, जनरल रिएक्शन है ये, लेकिन ये काम एक स्टेप में नहीं होता, इसके फर्दर स्टेप्स हैं। तो अब इसके स्टेप्स क्या है, जरा गौर करें। सबसे पहला आपके पास जो स्टेप है, जो सबसे पहला आपके पास स्टेप है, उसका नाम है, स्टेप नंबर 1 का नाम है स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। आपकी किताब स्ट्रॉन्ग की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली, आप भी लिख लें, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये आपकी बुक ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी है। जिसने ये जनरल मैकेनिज्म के 3 रिएक्शन समझ ली है, उसके लिए नाइट्रेशन सल्फोनेशन कोई मसला नहीं है, वो फिंगर ऑफ मतलब फिंगर टिप्स पे वो ये सारे रिएक्शन कर जाएगा। ये 3 रिएक्शन आपने समझना है। ठीक है, ये पहला स्टेप जो आपका क्या बनना है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप को समझे, बड़ा गौर करें बच्चे, बहुत इजी सा स्टेप है। आपका जब भी कोई रीएजेंट, याद रखिएगा, जब भी कोई रीएजेंट किसी कैटलिस्ट के साथ मिलता है, पहला स्टेप हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना रहा हूं, जब भी कोई रीएजेंट ENU, मैंने कहा जी ये पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, NU न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों रीएजेंट्स है। जब भी कोई रीएजेंट
किसी कैटलिस्ट के साथ मिलता है तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ चला जाता है? नेगेटिव पार्ट आपका कैटलिस्ट के साथ चला जाता है, पॉजिटिव पार्ट आपका अलग हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका अलग हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट आपका कैटलिस्ट के साथ अलग हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने रिएजेंट रखा और मैंने बताया, मैंने कहा जी जब भी कोई रिएजेंट किसी कैटलिस्ट के साथ मिलता है तो नेगेटिव पार्ट को कैटलिस्ट लेके साइड पे हो जाता है और पॉजिटिव पार्ट आपका अलग हो जाता है। पॉजिटिव पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हर रिएक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 होगा, वो नाइट्रेशन का हो, वो सल्फोनेशन का, वो यही होगा। आपने सबसे पहले क्या बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ई पॉजिटिव आपके पास लादा हो गया, न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट आपके पास लादा हो गया। समझ आ गई। सेकंड स्टेप, इसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ, आपकी बुक लिखती है फिनोनियम आयन। फिनोनियम, आपकी इत्तला के लिए इसको बेंजोनोनियम आयन भी कहा जाता है और इसको एरोनियम आयन भी कहा जाता है। बेंजोनोनियम आयन भी कहते हैं, ये आपकी बुक नहीं लिख रही, इसको आप बेंजोनोनियम आयन भी कह सकते हैं और आप इसको अरोनियम आयन भी कह सकते हैं। अब मैं क्या बना रहा हूं, दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन। फिनोनियम आयन बनने जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा बच्चे। आपके पास बेंजीन मौजूद है, जब भी आपका रिएजेंट इससे मिलेगा, ठीक है, जब भी आपका रिएजेंट इससे मिलेगा, आपका ऐसा होगा, बल्कि पहले फिनोनियम आयन सीधा बना देते हैं। ये आपके पास जो आपने पीछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, ठीक है, आपने देखा कि यहां पे आपके पास 6 हाइड्रोजन मौजूद है। यहां पे डीलोकलाइजेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में टूटता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाते हैं। यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन है ना, ये कुछ देर के लिए है, ठीक है जी, ये कुछ देर के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो करता है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। जब एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, गौर कीजिए, दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, गौर कीजिए, तो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो फिर ऐसा होता है कि आपके पास यहां पे ही हाइड्रोजन, यहां पे ही इलेक्ट्रोफाइल और इसके नीचे आपने पॉजिटिव चार्ज डाल देना है। इट इज कॉल्ड फिनोनियम आयन या बेंजोनियम आयन या एरोनियम आयन। दूसरा स्टेप जनरल मैकेनिज्म का सारे रिएक्शन में सेम होगा, इसको बड़ा गौर करें। इसको क्या कहा जाएगा, बेंजोनियम आयन या फिनोनियम आयन या एरोनियम आयन। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, सवाल आपका ये होना चाहिए था सर ये कैसे हुआ। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, गौर करें, इस स्टेप पे गौर करें, जब ये डबल बॉन्ड टूटा पॉजिटिव और नेगेटिव में, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पार्ट से जुड़ गया, पॉजिटिव पार्ट यहां पे ही मौजूद रहा। तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट को शो कर दिया, इसके नीचे लिख लिया है, ये क्या है, फिनोनियम आयन। ये आपके पास कौन सा आयन है, फिनोनियम आयन। आपका जब डबल बॉन्ड टूटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल ने अपने साथ मिला लिया और पॉजिटिव चार्ज आपका यहां ही पे रहा। समझ आ गई बात की। तीसरा स्टेप जनरल मैकेनिज्म का, स्टेप नंबर 3, जनरल मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 3 अपने पास लिख लें। स्टेप नंबर 3 का नाम है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट वो था जिसने, रिएजेंट ने तो क्या किया, रिएजेंट ने खुद पार्टिसिपेशन की रिएक्शन में। अब कैटलिस्ट गरीब का तो कोई कसूर नहीं है, वो दोबारा अलग हो जाएगा जाके। अब रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट की टर्मिनोलॉजी कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास जो मैंने अभी फिनोनियम आयन बनाया है, मैं वो फिनोनियम आयन लिख रहा हूं, ई पॉजिटिव, ये आपके पास H, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपका फिनोनियम आयन है। ये दोबारा किससे मिलेगा जाके, न्यूक्लियोफाइल से। किससे मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल से। मेरी बात गौर करें, न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कि नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। और ये हाइड्रोजन आपका कौन सा पार्ट है यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट तो ये नेगेटिव पार्ट वो था जो इलेक्ट्रोफाइल से मिला, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव था,
ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिल चुके हुए थे, ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट था। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक क्यों नहीं करता, इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक क्यों नहीं करता, वो लाजमी यही हाइड्रोजन क्यों लेके जाना चाहता है? बिकॉज द रीजन इज दैट कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कर रहा है, ये कभी गायब होके इधर आ जाता है, कभी गायब होके इधर आ जाता है, कभी गायब होके इधर आ जाता है। इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल को लेना आसान नहीं है, उसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज लेना मुश्किल है। अब वो गरीब अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढेगा और उसके लिए सॉफ्ट टारगेट ये हाइड्रोजन है, उसके लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो मेरे पास यहां पे क्या होगा, जो सिंगल मेरा ये यहां पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा और मेरे पास NU के साथ H आ जाएगा, जो मैंने आपको पहला जनरल मैकेनिज्म जनरल स्टेप का जो पहला रिएक्शन बताया था वो बेसिकली यही रिएक्शन था। ठीक है, NUH मेरा अलग हो जाएगा और NUH अलग हो के मेरे पास ये आपका डबल बॉन्ड दोबारा बन गया और इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आ गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी को मैकेनिज्म समझ आ गया तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन का यहाँ पे इख्तिताम हो गया है। लेकिन अब आपको मैं नाइट्रेशन तो करवा रहा हूं, लेकिन आपने इसको खुद भी कर सकते हैं इन्हीं तीन स्टेप की मदद से, इन्हीं तीन स्टेप की मदद से हम नाइट्रेशन को खुद भी कर सकते हैं। आप में से जो बंदा लाइक होगा वो बताएगा कि नाइट्रेशन कैसे की जाएगी। नाइट्रेशन लिखें, सबसे पहला सल्फोनेशन चूंकि आ चुका है, चूंकि सल्फोनेशन आ चुका है, लिहाजा इसलिए सेकंड एनिमल के लिए भी और अगले साल के फर्स्ट एनिमल के लिए भी नाइट्रेशन को हॉट फेवरेट किया जाता है, हॉट फेवरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अब मेरी बात गौर करें, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रस ग्रुप NO2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रस ग्रुप, removal of hydrogen atom by nitrous group is called nitration, is called nitration। ये मेरे पास रिएक्शन है, हमेशा याद रखें नाइट्रेशन आपके पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, NO2, नाइट्रो ग्रुप के ब्रैकेट में लिख लें वो क्या है, NO2। अब NO2 का सोर्स आपके पास नाइट्रिक एसिड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं इस चीज को समझ सकता हूं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रो ग्रुप का सोर्स क्या है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है, HNO3। इसका सोर्स मेरे पास NO2 ग्रुप का सोर्स क्या है, मेरे पास नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को मैं इलादा अगर ऐसे लिखूं तो आप में से किसी को इतराज है, HNO3 मैंने लिख सकता हूं इसको ऐसे, HNO3 मैंने लिख लिया। अब ऐसा होगा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या बना रहा है, नाइट्रो ग्रुप, यहां पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, ये नाइट्रो ग्रुप इसकी जगह पे चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को ये HO अट्रैक्ट करके साइड पे ले जाएगा। ये मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास NO2 ग्रुप यहां पे आ जाएगा और वाटर मेरे पास इलिमिनेट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा यहां से, NO2 चला जाएगा हाइड्रोजन की। जैसे पिछले स्टेप में जनरल मैकेनिज्म में मैंने पहला स्टेप बताया था, स्टेप से पहले जो आपको जनरल रिएक्शन करके बताया था कि H किसके साथ चला गया, OH के साथ, बिकॉज OH आपके पास यहाँ पे नेगेटिव था, H पॉजिटिव था, इसको लेके उसने वाटर साइड पे कर दिया, NO2 ग्रुप आपके पास सब्स्टिट्यूएंट पे चला गया। ऐसे ही है यहां तक। अब किसी को कोई मसला, इसमें आपकी बुक लिखती है कि कैटलिस्ट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, H2SO4, और उसकी टेम्परेचर हम क्या रखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस। स्लोली स्लोली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लोली 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 हम इसको रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। लेक्चर लंबा हो रहा है, जरा 3 स्टेप हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, मेरी बात पे गौर करें। सबसे पहला स्टेप, स्टेप का क्या नाम पड़ा था बच्चे, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मिलाऊंगा, मैंने कहा जब मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मिलाऊंगा, मेरी बात पे गौर करें, मेरे पास है HNO3,
HNO3 और मेरे पास है दूसरा मेरा जो कैटलिस्ट था वो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई मसला नहीं है। HNO3 और मेरे पास है दूसरा मेरा जो कैटलिस्ट था वो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई मसला नहीं है। HHSO4। H2SO4 को लिखने का तरीका क्या है, H और HSO4। अब ऐसा है ये OH आपके पास सिग्मा नेगेटिव है, ये H आपके पास सिग्मा पॉजिटिव है, ये NO2 आपके पास सिग्मा पॉजिटिव है और ये HSO4 आपके पास सिग्मा नेगेटिव है। ऐसे ही है, ये आपके पास सिग्मा पॉजिटिव है, ये सिग्मा नेगेटिव है, ये सिग्मा पॉजिटिव और ये सिग्मा नेगेटिव है। ऐसा होगा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना रहा हूं। NO2 मेरे पास जो सिग्मा पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लदा हो जाएगा। ये H और ये OH आपस में अटैच करेंगे, क्या बन जाएगा, वाटर लदा हो जाएगा H2O और फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, HSO4। क्या बच जाएगा, HSO4। इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। NO2 को क्या कहा जाएगा, पहला स्टेप मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कर दी, NO2 ग्रुप मैंने लदा कर दिया, नाइट्रो ग्रुप लदा कर दिया, वाटर लदा कर दिया और HSO4 लदा कर दिया, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन, बेंजोनियम आयन और एरोनियम आयन। उसी तरह फॉर्मेशन करनी है किसकी, फिनोनियम आयन की या बेंजोनियम आयन की। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, मेरी बात पे गौर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। ये मेरे पास बेंजीन है, इसको मैं किसके साथ मिलाऊंगा, जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाया है NO2 पॉजिटिव। यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन 6 के 6 हाइड्रोजन मौजूद है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, मेरी बात पे गौर करें, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, फिनोनियम आयन बनने जा रहा है, गौर करें। यहां पे डिलोकलाइजेशन होगी, डिलोकलाइजेशन की वजह से ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ के नाइट्रो ग्रुप को अपने साथ ले आएगा थोड़ी देर के लिए। वो बोलेगा जी मैं भी इधर ही हूं, तुम भी इधर ही आ जाओ। ये NO2 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डालने का मतलब इट इज कॉल्ड फिनोनियम आयन। ये क्या बन गया, फिनोनियम आयन। ये थोड़ी देर के लिए किसको अपने साथ ले आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पॉजिटिव इसलिए बना कि जब डबल बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो गया, इसने इस पॉजिटिव को अपने साथ मिला लिया और यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो ये आ गया। इसने फिर वही बात पे टेक इस पे क्यों नहीं किया, वो अगले स्टेप में जाके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे NO2 चला गया H के साथ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेप, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, स्टेप नंबर 3 उसी तरह होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.